नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 19 फरवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आप सभी को पता होगा हमारा करंट अफेयर सभी एग्जाम के लिए काम करता है, फ्री में पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होता है। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे आज नक्शा के बारे में। नक्शा जो कार्यक्रम है इसका देखो एब्रीवेशन फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। ये एक राष्ट्रीय भू स्थानिक ज्ञान आधारित शहरी आवास भूमि सर्वेक्षण है। तकनीकी इसमें साझेदार की बात करें तो देखो भूमि संसाधन विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवाएं। बिल्कुल ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रख लेना, ठीक है। वैसे तो देखो जो वनडे एग्जाम होते हैं एसएससी और बैंकिंग, उसमें ऐसी वाली जो फुल फॉर्म होती है कि इसका मतलब क्या है, किस चीज़ के लिए ये है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना बस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे असम के जोगीघोपा में ब्रह्मपुत्र नदी पर अंतर्देशीय जल मार्ग परिवहन टर्मिनल ये जो वाटरवेज नंबर 2 जो है ना, इसका यहाँ पे तो उद्घाटन हुआ है टर्मिनल का। तो आपको एक छोटा सा कटआउट भी शेयर कर देंगे जिसमें हमारे जो इंपॉर्टेंट जो टर्मिनल है उनको दिखाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे राजस्थान के स्कूलों में उर्दू की जगह अब संस्कृत पढ़ाई जाएगी। तो इसको लेके वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि उर्दू के बहुत सारे बच्चे हैं तो ये उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन राजस्थान की सरकार का कहना है कि उर्दू के बच्चों की संख्या बहुत कम होती जा रही है, इसीलिए संस्कृत को लेके आया गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे देखो सौपर्णिका नदी के बारे में। देखो ये जो नदी है कर्नाटक में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। पश्चिमी घाट में कोंडाचाद्री की पहाड़ियों से निकलती है और मारवंथे तट के पास ये नदी अरब सागर के समांतर बहती है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी याद रख लो वनडे एग्जाम के बच्चों के लिए। तो भाई ये कौन से क्या राज्य में है ये नदी और कहाँ पे क्या है, तो ऐसी चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे प्रोजेक्ट वाटर वर्थ के बारे में, ठीक है। तो देखो 50,000 किलोमीटर के आसपास से ज़्यादा, मतलब 50,000 से भी ज़्यादा लंबी एक केबल है जो भारत, अमेरिका, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका और अन्य प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ेगी। एआई का प्रयोग करके बिल्कुल इसमें किया जाएगा और संभावित व्यवधानों का पूर्वानुमान लगाना, उन्हें कम करना और समुद्र के नीचे के नेटवर्कों का लचीलापन बढ़ाना, मेनली इसका उद्देश्य यही रहेगा, ठीक है। तो ध्यान रख लेना। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिलीपींस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और आपको पता होगा फिलीपींस के साथ आई थिंक हमारे 70 से ज़्यादा मतलब साल हो चुके हैं रिलेशन को, ठीक है। काफ़ी अच्छे रिलेशन है, 75 साल के आसपास हो चुका है, ठीक है। और फिलीपींस में भारत के जो एम्बेसडर हैं उनका नाम भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि उन्होंने ही इसका अनावरण किया है। उनका नाम एक बार सर्च भी कर लेना, जैन करके हैं शायद, हरीश जैन या हर्ष जैन ऐसे करके एक बार देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभ्यास धर्म गार्जियन के बारे में। धर्मा गार्डियन अभ्यास एक्सरसाइज सुना होगा आपने। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो 25 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक माउंट फ्यूजी जापान में होगा। तो याद रख लेना एक्सरसाइज ऐसी कहां पे क्या होनी है, क्योंकि आजकल एक ट्रेंड सा बन गया है और क्या देखने को मिलता है कि एक्सरसाइज का अब ये भी पूछ लेते हैं कि कौन से क्या प्लेस पे हुई है रिसेंट ये एक्सरसाइज, ठीक है। तो यू हैव टू रिमेंबर अबाउट छोटी छोटी चीजें। उसके बाद में बात करेंगे जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल के बारे में। तो यूएस की रेथियान और लॉकहीड मार्टिन के द्वारा तैयार किया गया। तो अमेरिका की है, ये याद रखो। दाग और भूल जाओ, ये नीति इसमें मतलब एक बार दाग दी तो भूल जाओ, ठीक है। तो ये मिसाइल उसके ऊपर बेस्ड है। अब आपको दिखाते हैं यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है, यूएई। बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, दुबई जाते हैं घूमने के लिए, है ना, तो यहीं पे बिल्कुल है। तो मैप में लोकेशन देख पाएंगे, ये है हमारा प्यारा भारत और यहां से बिल्कुल उड़ के सीधे आ जाओ दुबई में, ठीक है। इधर पर्शियन गल्फ आपको नजर आएगी, कुवैत है, बहरीन है, कतर, ये भी हमने कल डिस्कस किया था, यमन है, ओमान, सऊदी अरेबिया। मैप में डेली लोकेशन देखते रहा करो, ठीक है। अब हम बात करेंगे भारत में चालू राष्ट्रीय जल मार्गों की संख्या के बारे में। यहाँ पे जो ये 13 दे रखे हैं पीआईबी में, एज इट इज डाटा था। तो इसमें देखो जितने भी हमारे नेशनल जो वाटरवेज हैं इनमें ये वाला इंपॉर्टेंट है काफ़ी। तो जो भी चर्चा में रहेंगे उनके थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन याद रख लेना कि भैया ये कितने स्टेट में से, मतलब राज्यों में से बिल्कुल ये मार्ग गुजरता है, ऐसी वाली चीज़ें, है ना। सारे तो याद नहीं रख पाएंगे लेकिन कुछ कुछ को याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, यहाँ पे आपको सवाल दिखाते हैं, 5-6 सवाल दिखाता हूं जो रिवर के ऊपर बेस्ड है। 2021 में सवाल पूछा गया था, नदी के ऊपर बेस्ड पूछा गया था कि इंडस रिवर सिस्टम का रेफरेंस लेके कि इनमें से कौन सी रिवर है, 3 ऑफ देम पॉर इनटू वन द विच ज्वाइन द इंडस डायरेक्ट। तो इनमें ये याद रखना था, मतलब ये पूछना था कि भैया डायरेक्ट कौन सी क्या करती है ना, तो सतलुज है यहाँ पे। इसके बाद में ये वाले सवाल के बारे में बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल ईस्टर्न घाट से मतलब कौन सी राइज होती है यहाँ पे, है ना। तो ये बिल्कुल आप देख पाएंगे कि ईस्टर्न घाट से कौन सी रिवर यहाँ से निकलती है, ठीक है गाइज।
और 2017 में सवाल पूछा गया था, क्या सवाल पूछा गया था? तीस्ता रिवर के ऊपर, और बहुत बार तीस्ता के ऊपर सवाल भी हम करवा चुके हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को आपको नहीं छोड़ना है। यहाँ पे सही ऑप्शन है कि रिवर रंजीत ओरिजिनेट इन सिक्किम एंड डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ रिवर तीस्ता, हमने भी कवर करवाया ये चीज़ें, ठीक है। उसके बाद में एक सवाल के बारे में बात करें कि गोदावरी की ट्रिब्यूटरियाँ कौन सी हैं, और ये सवाल आपको रिसेंटली आई थिंक राजस्थान सिविल सर्विस के एग्जाम में भी देखने को मिला था, ठीक है। तो मैं हमेशा आपको बोलता हूं, अगर आप किसी भी राज्य के पीसीएस एग्जाम की तैयारी करते हो तो आप यूपीएससी के जो पीवाईक्यू होते हैं ना, उनको कर लिया करो, क्योंकि एक दो सवाल डायरेक्ट देखने को मिल जाते हैं पेपर में वहीं से। अब इस सवाल के बारे में बात करें, ये पूछ रहा है कि भाई इनमें से कौन सी नदी जो है ना वो फ्लो करती है अरुणाचल प्रदेश में, तो दूसरी और तीसरी यहाँ पे लोहित सुबनसिरी बिल्कुल करती है, बरक नहीं करती। बरक कहाँ से फ्लो करती है ये आप बताओ, या फिर हमारी जो सीरीज रहेगी उसमें हम चारों रिवर के बारे में अच्छे से डिस्कशन भी कर लेंगे। एज इट इज आज तो वीडियो आपको सिर्फ दिखाने के लिए था कि भैया कैसे कैसे सवाल ये लोग पूछते हैं, ठीक है गाइज। इसके साथ देखिए आपका कोई सजेशन कोई सुझाव हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलेंगे नए दिन के साथ। विश यू ऑल